ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे संघ कार्डेटा के बारे में। कार्डेटा संघ में जो है आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये ऐसा एक संघ है जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी धारण करने वाले या नोटोकार्ड वाले जो है जीवधारी आते हैं। मतलब इस संघ में ऐसा एक भी जंतु नहीं है कि जिसमें जो है नोटोकार्ड पाया जाता, मतलब ऐसा एक भी जीव नहीं जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। मतलब सभी जीवों में जो है नोटोकार्ड जरूर पाया जाएगा या रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना जरूर पाया जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं कि इसका जो है उपभाग कितना, मतलब इसको उपवर्गों में कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसके उपसंघ या उपवर्ग जो है स्पेशली 3 हैं, एक यूरोकार्डेटा और एक सिफेलोकार्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे एडवांस क्वालिटी वाला इसमें वर्टिब्रेटा है, ठीक ना। और यूरोकार्डेटा वाला जो है ये बहुत ही अल्प विकसित है और उससे थोड़ा सा एडवांस कौन है तो सिफेलोकार्डेटा और सबसे एडवांस वर्टिब्रेटा। ये इनका बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम विकसित कौन तो यूरोकार्डेटा, उससे एडवांस सिफेलोकार्डेटा, सबसे एडवांस वर्टिब्रेटा। ठीक, अब बात करते हैं यूरोकार्डेटा क्या होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जो कपाल की खोपड़ी मतलब खोपड़ी का जो एक गुहा होता है क्रेनियम नाम का, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों में जो है क्रेनियम नामक संरचना नहीं पाई जाती है। और ये क्रेनियम नामक संरचना जो कहाँ पाई जाती है तो खोपड़ी वाले भाग में, ठीक ना। तो इनमें जो है क्रेनियम नहीं पाए जाने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, एक्रेनिएटा। एटा का मतलब क्या होता है, धारण करना, और एक्रेनियम, क्रेनियम का मतलब क्या, वही खोपड़ी वाला। ठीक, ए का मतलब क्या हो गया, नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे किसी किसी वर्ड में ए लगने से उसका अर्थ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो क्रेनियम का मतलब एक क्रेनियम नामक आवरण होता है जो कि इस संघ के जीवों में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रेनिएटा। और इनको जो है लोअर कार्डेटा मतलब बहुत अल्प विकसित कार्डेटा संघ के जंतु माना जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा में अंतर क्या है। तो सिफेलोकार्डेटा जो होता है ये रात्रिचर होता है और इसके शरीर पर मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है। मतलब इसका शरीर जो अंदर से और बाहर से स्पष्ट रूप से खंडों में बटा होता है। ठीक, इन दोनों को लोअर कार्डेटा में, लेकिन सिफेलोकार्डेटा में मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है जो कि यूरोकार्डेटा में नहीं पाया जाता है। ठीक, और इन दोनों को मिला करके जो प्रोटोकार्डेटा में भी रखा गया। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या, सबसे पहले वाले जीव, ठीक ना। तो इनको प्रोटोकार्डेटा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत कौन कौन आता है तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा या एक्रेनिएटा। बस इनको हम लोअर कार्डेटा के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं हायर कार्डेटा। तो वर्टिब्रेटा जो होता है इसमें पूर्ण रूप से जो कशेरुकदंड विकसित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हायर कार्डेटा। अर्थात यह जो है अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित अवस्था वाला जो है नोटोकार्ड लेकर चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हायर कार्डेटा। ठीक, फिर बात करते हैं कि ये दोनों जो है अल्प विकसित है तो ये यहीं तक विकसित होके रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन वर्टिब्रेटा में जो आगे और भी शाखाएं विकसित हुई। तो वर्टिब्रेटा में जो है 2 मुख्य ग्रुप बने, एक एग्नेथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। पहला वाला क्या है, एग्नेथा, और दूसरा क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। दोनों में अंतर क्या है, तो एग्नेथा जो होता है इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, जो हमारा मुंह का जबड़ा होता है ये वाला पार्ट, इसमें ये नहीं पाया जाता। और ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, जबड़े उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्नेथा होता है इसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं और ग्नैथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित होते हैं। फिर बात करते हैं एग्नेथा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें जो है एक ऑस्ट्रेकोडर्मी आता है जो विलुप्त हो चुके आज की डेट में है नहीं, इनके बारे में जो ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। और साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब क्या होता है, गोल। और इसके अंतर्गत वे मछलियां आती हैं जिनके पास जबड़ा तो नहीं होता लेकिन उनका मुख कैसा होता है तो गोल होता है। बात समझे, इनके पास जबड़ा नहीं पाया जाएगा लेकिन मुख जो होगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। फिर बात करते हैं कि ग्नैथोस्टोमेटा में कौन आता है, तो बहुत बड़ा खानदान है। ग्नैथोस्टोमेटा में जो है पिसीज मतलब मछली वर्ग, सरीसृप का मतलब रेंग कर चलने वाले, और उभयचर का मतलब जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। पक्षी वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं
चिड़िया कबूतर कौन कौन खाया होगा इसमें, किसी के मुंह में लार भी आ गया होगा, ठीक है ना। और स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं और उनके बाह्य कण वगैरह जो है विकसित होते हैं। स्तनधारी की एकमात्र पहचान नहीं कि अपने बच्चों को जो है स्तनपान ही कराए, दूध ही पिलाए, ये नहीं है। उसके जो है कण पल्ले वगैरह क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए, है ना। तो ये सब जो है किसके पहचान, स्तनधारी के। और इन सब को मिला करके हम टोटल को किसके अंतर्गत रखते हैं, टेट्रापोडा। हम कह सकते हैं टेट्रापोडा में कौन कौन आता है, उभयचर आता है, सरीसृप आता है, पक्षी वर्ग आता है और स्तनधारी वर्ग आता है। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे नहीं ना, ठीक।